मैं एक कहानी सुना रहा हूँ आप लोगों को। कहानी में बीच बीच में बघेलखंडी शब्दांश आ सकते हैं और खड़ी बोली के भी कुछ खड़ी बोली के शब्द आएंगे, कुछ बघेलखंडी के शब्द आएंगे। उनको अच्छे से समझने का प्रयास करें। कहानी सुनाता हूँ। एक घना जंगल रहता है। उस घने जंगल के किनारे ही एक गांव रहता है, उसका नाम है बिल्लार गांव। बिल्लार गांव है, उसमें जो है बिल्लियाँ बहुत रहती हैं, जंगली बिल्लियाँ। तो वहाँ एक बिल्ला भी रहता है, बिल्लियों का सरदार बिल्ला वो रहता है। गवैया में उनको बिलार कहते हैं, अपन लोग बिल्ला कहते हैं। कोई जो है नर बिल्ली वो रहता है। वो जो है गांव में लहट गया। गांव में चूहों को जो है वो रोज़ शाम को आता और गांव में घुस जाता। गांव में घुस करके इस घर में उस घर में इस घर में उस घर में चूहों को जो है झपट झपट के खा जाता। अब 500-600 घर के का गांव था वो, तो अब उसका जो है पेट ही भर जाता तब तक में। तो वहाँ भी चूहों का एक सरदार रहता था गांव में भी। तो वो सरदार ने एक दिन विचार किया कि ये तो बड़ा गड़बड़ है भाई, ये तो लहट गया है, तो ये तो हम लोगों का वंश जो है निर्वंश कर देगा पूरी तरह से। निर्वंश ही कही दे, ये क्या करी। अब हो गया। अब सोचे क्या करे भाई, आपस में विचार करने लगे कि ये जो है यह निर्वंश कह दे थे भाई, रोज़ रोज़ आवत है, रोज़ रोज़ और शाम के आवत है और दिन के भग जात है। अब का किन जाए। अब एक उनकर एक मंत्री रहा, तो वो कही मंत्री कही कि ऐसा करो सरदार जी कि अपन लोग एक यूनियन बनाते हैं और यूनियन बना करके जो है उसको पकड़ के एक दिन अच्छे से, और जैसे ही आए वैसे ही पकड़ के उसको और दे धुनाई पीट पीट के साले को मार डालेंगे। तो लोगों ने जो है योजना बना ली। अब सब इकट्ठे हुए चूहे। तो सरदार बोला कि अच्छा हाँ हो गया, ठीक है, अब तो सब इकट्ठे हो गए, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ कि अगर मान लो बिल्ला आ गया तो उसका पैर कौन पकड़ेगा। तो 4 चूहे हाथ उठाए, मैं पकड़ूंगा, दायां वाला मैं पकड़ लूँगा। तो एक बोला अरे बाएं वाले का हम पकड़ जाए भाई। तब एक और बोला बोले नहीं, पीछे वाले का हम दायां वाला और पीछे वाले का बायां वाला हम। ऐसे 4 चूहे पैर पकड़ने के लिए तैयार हो गए। अब बोले ठीक है, पैर तो ठीक हो गया, पूँछ उसकी बड़ी भयंकर है भाई, बहुत बड़ी पूँछ है। तो बोला अच्छा ठीक है। तो 2 चूहे हाथ उठाए, हम लोग दोनों जन एक चढ़ जाएंगे पूँछ में और ये पकड़ लेगा। ऐसे करके वो 2 चूहे तैयार हो गए। अब बोले हाँ ठीक है। अच्छा पूँछ हो गई, पैर हो गए, कान भी उसके बड़े बड़े होते हैं चूहे के, तो ये उसके बिल्ला के। तो बोले वो अच्छा 2 जन बोले हम लोग कान पकड़ लेंगे। एक बोला हम बाएं कहीं के कान हम पकड़ लें, तो एक कहे कि दाहिने कहीं के हम पकड़ लें। अरे बोले बस मज़ा हो गया का। लेकिन अब ये है कि उसको दबाएगा कौन भाई, उसको पकड़ के दबाने के लिए भी चाहिए होगा ना। तो 2 चूहे हाथ उठाए, हम लोग जो है उसके पीठ में चढ़ जाएंगे और उसको दबा लेंगे। तो कहाँ भग पाएगा, भगे नहीं पाएगा। चढ़ जाएंगे पीठ में दबा लेंगे। अब कहाँ से कहाँ से चल पाई, भाग पाई कहीं। अरे बस हो गया, लाग बाग ठीक लग गया। अब सरदार बोला अब तो बस हो गया, अब बिल्कुल ठीक हो गया, अब अपन लोग मार डालेंगे उसको, अब अपन लोगों का वंश बच जाएगा। लेकिन म्याऊं का ठौर कौन पकड़ेगा। अब म्याऊं का ठौर मतलब ओकर मुँह, कहीं ओकर मुँह को पकड़ी। अब ले सब गुप्त हो गए, अब कोई हाथ ही नहीं उठा रहा। तो सरदार चूहों का सरदार जो बोलता है अरे यार तुम लोग पैर पकड़ लोगे, हाथ पकड़ लोगे, कान पकड़ लोगे, सब पकड़ लोगे, पूँछ में चढ़ जाओगे, पीठ में चढ़ जाओगे, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जहाँ से खाता है उसको कोई पकड़ेगा ही नहीं, तो फिर क्या मतलब है, फिर कैसे मार पाओगे। अरे तुम लोग सब बेकार हो, ठीक ठाक नहीं है, चलो जाओ अपना अपना घर देखो। अब वो तो खाने दो, खाएगा क्या करेगा, वो आएगा खाएगा चला जाएगा, क्योंकि दिन भर तो मिलता ही नहीं है, रात को निकलता है। अब रात ही को हम लोग भी अपना जो है
छुपते हैं इधर उधर तो छुप नहीं पाते हैं, वो डटा रहता है, बैठा रहता है, देखता रहता है, खा जाता है। हो गया, जाओ भाई, अब जाओ, सब कोई अपने अपने घर जाओ, अब क्या करेंगे, वो निर्वंश तो होना ही है, हो ही जाएगा, वो खा ही जाएगा बिरला। किस्सा रही समाप्त हो गई।